बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों में बात होगी। असम्बलियां कब तहलील होंगी? पीटीआई को क्या पेशकश? नून लीग की इलेक्शन मुहिम शुरू। निज़ाम जिंदगी मफलूज। और पाकिस्तान हिसाब चुकाएगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि तैयारी मुकम्मल है, प्लान में कोई तब्दीली नहीं है। दिसंबर में ही असेंबलियां तहलील की जाएंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत पर एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबको नजर आ रहा है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जनरल आसिम मुनीर की तारीफें सुनी हैं, हाफिज कुरान है। उम्मीद रखता हूं कि वो अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। नए सेटअप से काफ़ी उम्मीद है, वो कुछ करेंगे। मेरा अकेले का मुल्क नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। इदारों को देखना चाहिए कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। इस वक्त इदारों को मुल्क के लिए सोचना चाहिए। हमारा पूरा वही है। जब मेरी तैयारी होगी दिसंबर में इंशाल्लाह हो जाएगी, ये असेंबली से निकल जाए। नया आर्मी चीफ आया है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने इसकी बड़ी अच्छी चीजें सुनी है, जनरल आसिम की बड़ी तारीफें सुनी है मैंने। हाफिज कुरान है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। उम्मीद लगा के बैठा हूँ नए सेटअप से। कभी कोई शक नहीं था कि नवाज शरीफ या जरदारी कभी भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाए। डर लगा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन में हार गए तो केसेस खत्म किए, ये फिर ना रिवाइव। नवाज शरीफ वहाँ बाहर बैठा हुआ है, वो उल्टा लटक जाएगा, इलेक्शन नहीं करवाएगा। बददियानतदार इलेक्शन कमीशनर बैठाया हुआ। इलेक्शन कमीशन मुझे नाहिल करता है अपना और पाकिस्तान में जिल्लत कमाए। NRO 2 दिया गया, सब जानते हैं किसने इनको NRO 2 दिया। सारे करप्शन के केसेस इनके खत्म हो रहे हैं। पहले मरियम बच गई, फिर उसके बाद वो इसहाक डार आया, वो ड्राई क्लीन हो गया। राना सनाउल्लाह को भी उन्होंने फैसला किया कि जी तो बिल्कुल ही साफ और शफाफ हो गया। और फिर अब सलमान शहबाज साहब लंदन से वापस आ रहे हैं क्योंकि वो भी ड्राई क्लीन होगा। इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है, जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है, इस मुल्क में चोरों का ना बचाएं अपनी जमीर बेच। स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में वापसी की दावत दे दी है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि मुआशरे से काम के लिए तमाम जमातें पार्लियामान में आए। हमें इत्तेफाक राय से मामलात को संभालना होगा। वक्त से पहले असम्बली तहलील की तो जमहूरियत में इस्तेकाम नहीं आएगा। मुल्क को दरपेश मसाइल का हल पार्लियामान के पास है। तो उनसे अब ये तवक्को करना चाह रहा हूँ कि वो आए पार्लियामान में बैठें और अपना, उनके पास अपने अपने हलकों का मैंडेट है, वो अपना वहाँ पर जो नुमाइंदगी का हक है वो अदा करें, वो कंट्रीब्यूट करें। ज़रूरी है कि असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। बड़ी पुरानी बहस है इस मुल्क में। अगर आपको याद होगा कि 88 की दहाई, 88 के बाद बहुत सारी 2-3 असेंबलीज ऐसी थी जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। कोई 20 महीने रहे, कोई 2.5 साल रहे, कोई 3.25 साल रहे। तो जो आईनी हक था 5 साल पूरे करने का, उस वक्त जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो ये समझते थे कि असेंबली प्री मेच्योर जब आप डिज़ोल्व कर देते हैं तो फिर वो जमहूरियत का पौधा जड़ नहीं पकड़। डर है मुल्क श्रीलंका ना बन जाए। इंतखाबात के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती, वो नून लीग को डरा रही है। नून लीग खुद भी डरी हुई है। असद कैसर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू। उनका कहना था कि मौलाना ने सोचा नहीं होगा कि उनका बेटा अहम सीट पर होगा। उन्हें पता है कि इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। पीपल पार्टी भी किसी भी सूरत में नहीं चाह रही है और वो मुस्लिम लीग को डरा धमका रही है और मुस्लिम लीग खुद भी डरी हुई है। और कोई बात समझ नहीं आ रही है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। वो मौलाना तो मजे के मजे ले रहे हैं। उसको तो पता है कि इतनी बड़ी ओहदा और इतनी बड़ी हुकूमत में हिस्सा तो कभी उसने देखा ही नहीं था, उसने सोचा ही नहीं था कि उसका बेटा जो है सबसे अहम मिनिस्ट्री का मदार होगा, उसके पास और भी अच्छी मिनिस्ट्री होगी। वो भी सलामती के इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान है कि क्या वो मुल्क को इस तरह छोड़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते, हम समझते हैं कि बिल्कुल उनका एपॉलिटिकल स्टांस रहा है। हमें तो डर है कि ये कोई सीरिया ना बन जाए। मुझे तो डर है कि ये कोई श्रीलंका ना बन जाए।
इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। पंजाब के बाद सिंध में भी रैलियों का आगाज हो गया। तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम कराची रैली में अवाम की बड़ी तादाद शरीक रही। 10 रोज तक रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। कल मंगोबीर में रैली निकाली जाएगी। लाहौर में 2 रैलियों का एहतमाम। पाकपतन में भी भरपूर रैली निकाली गई। अगर पीडीएम 20 दिसंबर तक मुल्क भर में आम इंतखाबात का कोई हतमी फार्मूला सामने नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 20 मार्च से पहले आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा। इस ज़मीन में इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क क्या है कोई पता नहीं। सिर्फ वजीर बनना और बैरूनी दौरे करने से मुल्क नहीं चलते। एक पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं है। परवेज इलाही ने असम्बली ना तोड़ी तो इस्तीफे दे देंगे। पीटीआई रहनुमा आशिम डोगर का 2 टोक ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखते हैं फिर हुकूमत कैसे चलती है। तहरीक इंसाफ में जो भेड़ बकरियां थी सब फरोख्त हो चुकी हैं। 178 में कोई रुकन कहीं नहीं जाएगा। पंजाब में खरीदो फरोख्त के लिए आने वालों को मायूसी होगी। हुक्म करेंगे अगर चौधरी परवेज इलाही साहब असेंबली रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हम अपने रिजाइन जमा करवा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये हुकूमत कैसे चलती है। भेड़ बकरियों के सौदे जो पहले भी माजी में करते रहे और जो सुना है आजकल आए बैठे हैं, ये मायूस होंगे। जितने बकरे थे वो फरोख्त हो चुके हैं। अल्लाह की मेहरबानी से अब ये गयूर हैं जो 178 हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 10 हमारे साथ ताफरी के हैं। इनमें से कोई एक भी हमारा भाई दोस्त बहन जाने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ आपको बताएं कि बुजुर्ग सियासी रहनुमा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। सिंध पुलिस ने सेनेटर आजम सवाती को कोयटा से कंबर शहदाद कोर्ट लाई और अदालत में पेश करने के बजाय 1 दिन तक गैर कानूनी हिरासत में रखा। पुलिस ने छुट्टी के दिन अदालत खुलवाई और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जिस्मानी रिमांड मांगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कंबर पुलिस को आजम सवाती का 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पेशी के मौके पर अदालत के गैर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त किए गई थी इंतजाम। तहरीक इंसाफ के सीनियर सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और बुखला भी अदालत के बाहर मौजूद थे। आजम स्वाति पर जुल्म क्यों किया गया? आजम स्वाति पर उसके बच्चों के सामने तशद्दुद किया गया। इमरान खान एक बार फिर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि आजम स्वाति का क्या जुर्म था जो उन पर तशद्दुद किया गया। उन्हें एक ट्वीट पर सजा दी गई। ऐसा जुल्म किस मुआशरे में होता है? मुआशरी हालात की वजह भी ऐसे ही वाक़यात हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा मैंने अपने मुल्क में मार्शल लॉज में ऐसे हालात नहीं देखे जो आजम स्वाति से हो रहा है। आजम स्वाति का कसूर क्या था? उसने एक ट्वीट की जिसने उसने जनरल बाजवा को कहा कि उसने NRO-2 दे दिया पाकिस्तान। ये सारा पाकिस्तान को पता है कि उसने NRO-2 दिया, लेकिन उसके ऊपर जो उसको सजा मिली है, कौन से माशरे के अंदर इस तरह का जुल्म होता है कि एक सेनेटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता? भाई आप कहते नहीं दिया, लेकिन ये तो नहीं कर सकते आपको नंगा करके उसको मारो, बच्चों के पोतों पोतियों के सामने उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद करो, उसकी फिर बीवी के और बेटी के सामने गंदी कैसेट भेजो, उसके ऊपर केसेस कर दो, कोई 30 केसेस कर दो। जो हार्ट का मरीज है कोयटा भेजा जाए इन हालात के अंदर, फिर उसको अब सिंध पहुंचा दिया, एकदम सीडीओ को पता चल गया, घर सील कर दिया। कौन सी दुनिया के अंदर इस तरह के हालात होते हैं जो अपने आप को जमहूरियत कहती है? ह्यूस्टन में पाकिस्तानी सरापा एहतजाज। सेनेटर आजम खान सवाती की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुबैना झूठे मुकदमात के खिलाफ काउंसिल खाने के सामने मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में मजम्मती नारों पर मबनी प्ले कार्ड और बैनर्स उठाए हुए थे। बोल से गुफ्तगू करते हुए आजम सवाती की साहबजादी फरहाना सवाती ने पाकिस्तान की आला अदलिया से इंसाफ की अपील। मेरे डैड के जो राइट्स हैं एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, उनको वायलेट फर्दर नहीं किया जाए और उनको फ्री किया जाए। उनको रूल ऑफ लॉ को वो फॉलो करते हैं, हमारी पूरी फैमिली फॉलो करती है, पाकिस्तानी सिटीजन्स फॉलो करते हैं, तो उसको अपहोल्ड करें। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, प्लीज़ आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग अपना जो आपने ओथ लिया है उसके हिसाब से आप अपना काम करें, किसी की इन्फ्लुएंस में नहीं आए, किसी की प्रेशर में नहीं आए, और मेरे फादर को आज़ाद करें। नाइंसाफी नामंजूर, नाइंसाफी नामंजूर, फ्री फ्री आजम स्वाति, फ्री फ्री आजम स्वाति, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
इमरान खान की असम्बलियां तोड़ने की धमकी, मुखालफिन की नींदें हराम हो गई है। पीटीआई की रोज पर रोज अवाम में बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा और भौखलाहट का शिकार मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। सियालकोट, मुल्तान और रावलपिंडी मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, अमीर मकाम समेत दीगर लीगी रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ और उसके रहनुमाओं को निशाने पर रख लिया। अपनी तकरीर के दौरान अपनी नाकामी का मलबा साबिक हुकूमत पर थोपने की कोशिश करते रहे। उधर तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाकी हुकूमत पर आम इंतखाबात के लिए मुसलसल दबाव बढ़ाया जा रहा है और आम इंतखाबात में मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए पार्टी चेयरमैन इमरान खान मुतारिक हो गए हैं। खबर शामिल करते हैं। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। जिला नसबेला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बेला के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 11 वार्ड्स में से 8 नशिस्तों पर जाम ग्रुप ने कामयाबी समेट ली है। अवामी इत्तेहाद को 3 वार्ड्स पर कामयाबी मिली। तहसील हब वार्ड नंबर 12 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए अवामी इत्तेहाद के शेरजान 334 वोट लेकर कामयाब हो। अफगानिस्तान से एक बार फिर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी है। अफगान बॉर्डर फोर्सेस से शहरी आबादी पर तोपखाने और भारी हथियारों से बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग की है। ISPR के मुताबिक 6 पाकिस्तानी शहीद हो गए, 17 जख्मी हो गए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान जारियत के खिलाफ मुनासिब जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से इलाके में मौजूद बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया गया। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम से रब्ता किया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाक़े के बाद पाक अफगान बॉर्डर बाप दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। तजारत, मुअत्तल और कस्टम हाउस को खाली कर दिया गया। पाकिस्तान के अफगान चमन बॉर्डर पर अफगान बॉर्डर फोर्सेस की बिलाश्तियाल फायरिंग की शदीद तर मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं कि इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के मुताबिक नहीं है। अफगान हुकाम को आगाह किया गया है कि ऐसे वाक़यात की तकरार से गुरेज किया जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। सरहद शहरियों की हिफाजत फरीकैन की जिम्मेदारी है। इसमें किसी किस्म की कोताही दोनों ममालिक के लिए मसाइल पैदा कर रही है। खुद साख्ता चिल्लावतनी के बाद पाकिस्तान पहुंचने वाले मफरूर मुजरिम सुलेमान शहबाज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी जमानत हासिल करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतिसाब अदालत को मतलूब है। अदालत उन्हें मफरूर करार दे चुकी है। सुलेमान शहबाज खुद साख्ता चिल्लावतनी के बाद लंदन से पाकिस्तान पहुंचे हैं। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।